ये कोई तरह का बीमारी आंख में नहीं होगा। जो मधु जो खाते हैं हम लोग जो लगाया था, आंख में भी फायदा होता है। हाँ, आंख में भी फायदा होता है, लेकिन लीची का होना चाहिए शहद। लीची का में छोड़ा के लाता है, उसका कोनो कैरेक्टेरिया नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। और वही लोग उसमें चीनी का चाशनी मिक्स करके कम रेट में बेच देता है, 150-200 में। जैसा ग्राहक फंस गया वैसा ही। जो कहिएगा जो रस्से चूस के लाती है तो ये मधु तैयार होता है, सो नहीं। उस बगीचा का फल दुगुना हो जाएगा। इसमें भाव कैसे है, केजी कैसे मिलता है? लोकल मार्केट में जो शुद्ध है उसका कीमत है प्रमाणित, जो यूनिवर्सिटी से आता है उसका 400 और 500। ये जो मधुमक्खी छुड़ाने वाला बेचता है। हमारे साथ किसान जुड़ चुके हैं और ये मधुमक्खी पालन के बारे में अपना ट्रेनिंग भी लिए, खेती भी करते हैं। आखिर जानते हैं कि किस तरह से खेती करते हैं, क्या इनको मुनाफा होता है खेती करने में। बताइए, आप किसान हैं? जी, हम किसान हैं, आत्मा अध्यक्ष छाया घाट के, वो भी हैं। कृषि उद्यान विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है अभी। इसमें जो है मधुमक्खी पालन। तो आप ट्रेनिंग किए कि अभी कर रहे हैं? नहीं, हम तो करके आए हैं भागलपुर से, अब बनारस से। क्या फ़ायदा कुछ है? फायदा है, इससे फ़ायदा है बहुत। जैसे परागन का है, हम लोग सब्जी का खेती करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं। वो मधुमक्खी पालन कृषि एक दूसरे का द्योतक है। यदि मधुमक्खी नहीं रहेगा तो हमारा उत्पादन बहुत घट जाएगा। अब मधुमक्खी है तो परागन होगा तो दुगुना चौगुना लाभ होगा। जैसे उपमा देते हैं, सोहजन का खेती बिना परागन का नहीं होगा। यदि मधुमक्खी है उस इलाका में, हम 5 बक्सा भी रख देंगे तो चौगुना फसल उत्पादन होगा। अब 12मासी सोहजन जो है औषधीय सब्जी है, उसका फल और फूल और पत्ता सब का जो है सो व्यंजन बनता है और वो लाभकारी है। एक दूसरा अति लीची का खेती में इससे आपको सोहजन का जो अति मधु तैयार होता है सो सबसे बढ़िया, सबसे कीमती। सोहजन से भी मधु तैयार होता है? हाँ, सोहजने से ना असली जो है मधुमक्खी नहीं रहेगा, परागन नहीं होगा। परागन यदि हुआ तो वहाँ का वर्कर जो है सो उसी से ना रस चूस के मधु तैयार करता है। सोहजन का अलग होता है और 4 बार फलता है 12मासी, जो आपको बनारस कृषि बीज अनुसंधान में पौधा है। और गाँव घर में भी है कम, लेकिन वो किसान को लगाना चाहिए। 8 तरह का उसमें गुण है, क्या ठो बीमारी नहीं होगा। दूसरा है मधुमक्खी पालन के लिए लीची का खेती से वहाँ से भी परागन होता है। लीची से लिया, अभी कद्दू लगाए हुए हैं, कद्दू पर भी वैसेगा। कद्दू का जिस पौधा में 10-20 फलता है वो 1000 फलेगा परागन के कारण। 1000 गोभी हुआ, गोभी का भी फूल, मूली हुआ वो भी फुलाता है, उससे भी परागन प्राप्त होता है। तो उस सबसे मधु तैयार होता है? हाँ, मधु तैयार होता है और सबका मधु अलग अलग है। सबसे बेशकीमती है वही आंवला का मधु, और सोहजन का मधु सबसे महंगा कीमत में मिलता है, 500 रुपये केजी मिलता है। उसके बाद 400 रुपये केजी मिलता है लीची का शहद जो है सो एक ऐसा औषधीय है जो एक तरह से आँख का बीमारी को भी दूर करता है। आँख में यदि डाल दीजिए बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, आप 1 साल के लिए मुक्त हो जाइए, कोई तरह का बीमारी आँख में नहीं होगा। जो मधु जो खाते हैं हम लोग जो लगाया था, आँख में भी फायदा होता है? हाँ, आँख में भी फायदा होता है, लेकिन लीची का होना चाहिए शहद। लीची का? हाँ। तो वो कैसे पता करेंगे कि लीची का? लीची के समय में फरवरी मार्च में जब ये फूल से फुला जाता है, पूरा कोढ़ी से फूल बन जाता है, तब मधुमक्खी वहाँ से परागन स्टार्ट कर देता है। तो मधुमक्खी को यहाँ भी रस चूस के लाती है तो वो अपना बक्सा में अति करती है और वहाँ फल भी उत्तम होगा। इसमें है दोनों फायदा। ये जो कहिएगा जो रस्से चूस के लाती है तो ये मधु तैयार होता है, सो नहीं। उस बगीचा का फल दुगुना हो जाएगा। इसमें जितना सब्जी है फूल फल, उससे मधु रस चूस के लाती है और परागन उसको भी दे रहा है मधुमक्खी, जो फूल भी बढ़िया देगा और फल भी बढ़िया होगा। अच्छा, लोग जो करते हैं इस मधुमक्खी पालन को, जैसे आप लोग करते हैं, हाँ। तो कितना रुपये महीना कमा सकता है अगर लोग चाहेगा इसी से हम अपना बिजनेस आगे करें? इसमें शुरुआती दौर में तो कम होगा, 5 ठो यदि कीजिएगा तो
200 लीटर 250 लीटर भरो साल में मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। वो भी अपने खेत अपने गांव में भी करना है। अब बक्सा एक फसल से दूसरे फसल में चेंज करना है तो 3 किलोमीटर का डायमीटर होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो फिर वापस यहीं चला आएगा। इसलिए उसको यदि बक्सा बदलते हैं तो उसको शाम के समय में ढक के हम 3 किलोमीटर दूर, हम यहाँ अभी सरसों का खेत में दिए हैं और लीची का खेती हम 3 किलोमीटर दूरी पर यदि बक्सा बदलेंगे तो रहेगा। अपने अंतराल होना चाहिए। हाँ, अंतराल होना चाहिए। यदि नज़दीके में करते हैं तो नहीं जाएगी, फिर यहीं चली जाएगी जहाँ है बक्सा रखा हुआ। उसका भाव कैसे है, केजी कैसे मिलता है? लोकल मार्केट में जो शुद्ध है उसका कीमत है प्रमाणित जो यूनिवर्सिटी से आता है उसका 400 और 500। ये जो मधुमक्खी छोड़ाने वाला बेचता है इसमें इटालियन नहीं, इसमें जो है एक भमड़ा टाइप का होता है, गाछ वृक्ष पर गाछी में वो मुफ्त में छोड़ा के लाता है। उसका कोनो कैरेक्टेरिया नहीं है, उसे कोई लाभ नहीं है। और वही लोग उसमें चीनी का चाशनी मिक्स करके कमो रेट में बेच देता है, 150-200 में। जैसा ग्राहक फंस गया वैसा ही उसी को ओरिजिनल बना देता। हाँ, नहीं कभी भी भूल के नहीं, प्रमाणित ही मधु खरीदना चाहिए जिस पर सील लगा हो। चाहे जो मधु जो है पेड़ में जो लगाया खोता लगाया जाता है। हाँ। और उससे निकालता है, और ये मधुमक्खी को जो पालन करता है इटालियन मधुमक्खी है। पूरे देश में अपना हिंदुस्तान में इटालियन मधुमक्खी ही है जो अधिक से अधिक उत्पादन देता है। हर एक वैरायटी का उत्पादन देगा। लेकिन वो जो है भमड़ा टाइप का जो होता है उसमें कोई गुण नहीं है। मिलेगा, जलपान भी मिलेगा। 6 दिन का होता है ट्रेनिंग, जैसे 18 से 24 तक यहाँ अभी ये किसान भवन हायाघाट में हो रहा है। कभी होता है बहादुरपुर प्रखंड में जाले में। और किसान इच्छुक रहते हैं तो उनको हम यूनिवर्सिटी पूसा यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, वहाँ से भी करवा देते हैं। वहाँ से भी करवा दे। और किसान इच्छुक रहते हैं तो सबोर से करवा देते हैं। उससे भी अधिक यदि पूरे जिला का किसान रहते हैं तो 25-25 ठो के ग्रुप बना के हम बनारस यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ दिनेश भगत। हम हायाघाट के अध्यक्ष हुए आत्मा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, हायाघाट के आत्मा अध्यक्ष हैं और बहुत सुंदर जानकारी दिया कि मधुमक्खी पालन करके आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी से जो है आपको काम करना होगा, मेहनत से काम करना होगा और घर बैठे जो है आप कमा सकते हैं। अपने आसपास में जो है रहकर कमा सकते हैं। तो आपको इनकी बात कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।